नमस्कार। इनोवेशन केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमन सिंह। आज बात करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के अल्कोहल फिनोल ईथर लेसन की, ठीक है, जिसके अंदर अपने अल्कोहल है, ठीक है, उसका नामकरण और अल्कोहल बनाने की जो विधियां हैं वो पढ़ ली थी। बेटा आज पढ़ते हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन है, फर्स्ट नंबर जो रिएक्शन है वो है अल्कोहल के अम्लीय गुणधर्म या अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, जो अल्कोहल जो टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर से काफी जो क्वेश्चन है वो कवर होते हैं। तो आज अपने अल्कोहल के जो रासायनिक गुणधर्म है, जो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो रिएक्शन है वो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। तो देखो अम्लीय प्रकृति क्या होती है, अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल में जो H+ आयन देते हैं वो जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है ना उसके अंदर भी क्या हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता होती है। तो अल्कोहल क्या H+ आयन देता है, तो अल्कोहल की जो प्रकृति है वो भी क्या होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। कैसे, अल्कोहल किन के साथ विक्रिया करे और हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। तो देखो आप अल्कोहल अगर जैसे ये धातुएं हैं NaAl और पोटेशियम, जो प्रबल विद्युत धनी तत्व होते हैं ना, इनके साथ जो अल्कोहल है ना अभिक्रिया करके क्या देता है, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन देता है। अल्कोहल NaAl और पोटेशियम प्रबल विद्युत धनी, ये क्या है, प्रबल विद्युत धनी तत्व है। इनके साथ अल्कोहल क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये है अल्कोहल। अल्कोहल ने मान लो Na से रिएक्शन की, Na क्या चीज है, सोडियम एलिमेंट है। तो आपको पता है अम्लीय प्रकृति का मतलब H+ आयन देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अल्कोहल क्या करेगा, Na के साथ रिएक्शन कर लिया अल्कोहल ने, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो इसको ये क्या करेगा, जो H2 है ना यहाँ से त्याग देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बचा R कितने हैं, R है 2R, ऑक्सीजन कितने हैं 2, Na कितने हैं 2, तो 2RONA हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम, क्या चीज है ये, सोडियम एल्केन ऑक्साइड, सोडियम एल्केन ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम एल्केन ऑक्साइड बनेगा। तो ध्यान रखना अल्कोहल की जब अम्लीय प्रकृति की जो रिएक्शन करती है तो अल्कोहल क्या करता है, एलिमेंट धातु के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्केन ऑक्साइड देता है, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन है सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन है, सेकंड है सोडियम हाइड्राइड से। तो फर्स्ट रिएक्शन है धातुओं से रिएक्शन, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्राइड। जो अल्कोहल है, अल्कोहल ने रिएक्शन कर ली NaH क्या होता है, सोडियम हाइड्राइड होता है। NaH क्या चीज है, सोडियम हाइड्राइड। तो इससे इसने रिएक्शन की, तो देखो क्या बनेगा, जो अल्कोहल है वो क्या बनाएगा, तो गर्म करेंगे इसको, तो यहां से H और H2, अपने पास क्या है RONA, तो इसके अंदर भी क्या बनेगा, RONA बनेगा। तो ये भी क्या है, सोडियम एल्केन ऑक्साइड है। अब बात करते हैं 3 नंबर रिएक्शन की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो 3 नंबर रिएक्शन है निर्जलीकरण, ठीक है, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण होता क्या है, अल्कोहल में से जल के अणु का बाहर निकलना है, जल के अणु का त्याग। अल्कोहल में से जल के अणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो अल्कोहल के अंदर से जब भी जल का अणु बाहर निकल जाए तो वो क्या होता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। तो मान लो अपने ये कॉमन अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, ये क्या है
एथेनॉल, एथेनॉल लिया, इसका निर्जलीकरण करवा दिया। तो ध्यान रखना जो निर्जलीकरण होता है वो होता है शानदार H2SO4। तो इसकी प्रेजेंट के अंदर क्या करा दिया, निर्जलीकरण करवा दिया। तो इसका निर्जलीकरण का मतलब अल्कोहल में से जल का अणु बाहर जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH, तो H2O, इधर क्या रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, एथीन बन गया। क्या बन गया, ये एथीन। यहां जो टेम्परेचर है ना वो हाई टेम्परेचर है। अगर लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो जब, ठीक है, तो तब तो बनेगा एल्कीन, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। जब लो टेम्परेचर हो तो दो अणुओं के अंदर से जल का अणु बाहर निकलता है और इथर बनता है, ध्यान रखना। तो जो लो टेम्परेचर है तो यहां मान लो अपने ले लिया 443 केल्विन टेम्परेचर, और यहां आपने लिया 173 केल्विन टेम्परेचर। गर्म करेंगे तो यहां से H और OH, H2O, क्या हो गया, H2O। इधर क्या है CH3, इधर CH2, इधर ऑक्सीजन, इधर CH2, इधर क्या है CH3। तो क्या बनेगा, इथर बनेगा। क्या बनेगा, इथर। कौन सा इथर है, दो कार्बन है तो डाई एथिल इथर है। ये क्या है, ये डाई एथिल इथर, ये है निर्जलीकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर रिएक्शन की, विहाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण की। तो ये जो रिएक्शन है आप याद करेंगे इसको ढंग से। अब बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण की। 4th नंबर रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण। अच्छा, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का बाहर निकलना, H2 का बाहर निकलना। अगर अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण। तो ध्यान रखना 1 डिग्री जो अल्कोहल है ना, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो बेटा अपने करते हैं विहाइड्रोजनीकरण होता कैसे है, तो अपने को पता है ये 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया CH3 CH2 OH। जो विहाइड्रोजनीकरण है ना वो होता है कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंट के अंदर गर्म करती है 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। तो यहां से ना H2 माइनस होगी, H2 बचा क्या, CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब ये देखो इधर क्या था, एथेनॉल था, और इधर क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है ना उसके विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं, जिसकी रिएक्शन करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा CH3CH, इधर क्या है CH3, इधर OH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। यहां उत्प्रेरक आएगा कॉपर गर्म किया 573 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। ये H और H2, इधर क्या आ गया CH3, इधर क्या आ गया CO, इधर है CH3। ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन या प्रोपेनॉन, इसको बोलते हैं प्रोपेनॉन। कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो जो 2 डिग्री अल्कोहल है ना इसके विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, कीटोन बनता है, याद रखना पड़ेगा। अब बेटा बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है। इसकी बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के
विहाइड्रोजनीकरण से, 3 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से ना तो बनता है एल्डिहाइड, ना बनता है कीटोन। तो 3 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका निर्जलीकरण होता है। ध्यान रखना क्या होता है, इसका निर्जलीकरण होता है। अब जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना इसका बेटा ना तो होता है विहाइड्रोजनीकरण, और नेक्स्ट अपने ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो ये भी नहीं होता। ध्यान रखना ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण इसका नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है, केवल निर्जलीकरण होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, निर्जलीकरण। अब होता कैसे है, तो करते हैं निर्जलीकरण होता कैसे है। तो अपने पहले क्या लेना पड़ेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अपने इधर रिएक्शन करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल पड़ेगी। तो इधर अपने क्या लिया, 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। तो ये है CH3 OH, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसका जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसका ना तो होता है विहाइड्रोजनीकरण, ना इसका होता है ऑक्सीकरण। तो इसका क्या होता है, केवल निर्जलीकरण होता है। तो इसका क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण। और क्या बनेगी, निर्जलीकरण से इसके एल्कीनें बनती है। क्या बनती है, इसके निर्जलीकरण से एल्कीन बनेगी। तो ये है 3 डिग्री अल्कोहल, इसका निर्जलीकरण करवा दिया। तो इसको गर्म करेंगे तो यहां से एक H और OH माइनस H2O, क्या बन गया, माइनस H2। इधर क्या है, इधर क्या बेटा CH3, C के उधर क्या CH3। तो यहां इसके साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे नीचे करके लिख दो, क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या है CH2। तो देखो इसके अंदर चेन कितने कार्बन की है, तो ये चेन बन गई बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो चेन है इसके अंदर 3 कार्बन की, 1 2 3। तो इसके अंदर क्या है, 2 के साथ मैथिल ग्रुप है, 2 पर क्या है, मैथिल ग्रुप। तो 2 मैथिल, तो प्रोपीन, कौन सा ग्रुप है, 2 मैथिल प्रोपीन। तो ये है अपना विहाइड्रोजनीकरण। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म की। तो 4th नंबर रिएक्शन क्या थी, विहाइड्रोजनीकरण। अब बात करते हैं 5th नंबर रिएक्शन की। तो 5th नंबर रिएक्शन है ऑक्सीकरण। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम लेवल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5th नंबर रिएक्शन की, विहाइड्रोजनीकरण के बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो अभी तक अपने यहाँ क्या सीखा, विहाइड्रोजनीकरण में भी जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसके विहाइड्रोजनीकरण से बनता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसके विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, कीटोन। और जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसके विहाइड्रोजनीकरण भी नहीं होता उसका, और ना उसका होता है ऑक्सीकरण। 3 डिग्री जो अल्कोहल है ना उसका होता है निर्जलीकरण, और 3 डिग्री अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है, एल्कीनें बनती है। तो आपको ध्यान आ गया। बात करते हैं अपने 5th नंबर रिएक्शन की, ऑक्सीकरण की। 5th नंबर रिएक्शन ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण भी 1 डिग्री 2 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए जो ऑक्सीकरण है किसकी प्रेजेंट के अंदर होता है। तो ऑक्सीकरण होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 इसकी प्रेजेंट के अंदर होता है। ये क्या है, उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। अपने क्या 1 डिग्री जो अल्कोहल है ना इसका ऑक्सीकरण करवाना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होते हैं बेटा, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल लिया CH3CH2OH, तो यहां क्या ले लिया KMnO4। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन
ऐड होगा, नवजात ऑक्सीजन लिया तो ये जब ऐड होगा तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या हो गया H2O, इधर क्या रह गया CH3 CHO, क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट है 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है बेटा, कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अपने लिखते हैं 2 डिग्री का सूत्र CH3 CHOH CH3। अपने क्या लिया, 2 डिग्री अल्कोहल लिया, इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। किसकी प्रेजेंट के अंदर, KMnO4, इसके प्रेजेंट के अंदर क्या करवा दिया, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया। तो आपको पता है जब ऑक्सीकरण होगा तो ये ऑक्सीजन ऐड होगा और यहां से H2O क्या होगा, माइनस होगा। इधर क्या करवा दिया, H2O करवा दिया माइनस, इधर क्या बचा CH3C और ये ऑक्सीजन ऐड हुआ CO, इधर क्या है CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन या कीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन या कीटोन। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन। और 3 डिग्री का बेटा ना तो होता है ऑक्सीकरण और ना होता है उसका विहाइड्रोजनीकरण, 3 डिग्री का क्या होता है, निर्जलीकरण। तो इधर अपने नोट लिख रहे हैं, नीचे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा कई बच्चों को। ठीक है, तो नोट 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण व विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री जो अल्कोहल है ना इसका क्या होता है, निर्जलीकरण। 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। तो ये है बेटा अपना ऑक्सीकरण। फर्स्ट नंबर देखो रिएक्शन अपने क्या की, अल्कोहल की सक्रिय जो धातु होती है उससे रिएक्शन की, तो सोडियम एल्कोक्साइड बना। तो फिर सेकंड जो रिएक्शन थी अल्कोहल की सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन की, तो वो भी क्या, उसमें भी क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड बना। जो थर्ड नंबर रिएक्शन थी तो उसके अंदर अपने क्या किया, थर्ड नंबर रिएक्शन में निर्जलीकरण किया। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, जल का अणु त्यागेगा। तो अल्कोहल जल का अणु त्याग करके क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो ये भी 2 टेम्परेचर के साथ कर सकते हैं, मान लो एक तो लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर से एक जल का अणु त्यागा जाएगा और इत्र बनेंगे। क्या बनेंगे, इत्र बनेंगे। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर से जल का अणु त्याग दिया जाएगा और क्या बनेगा, एल्कीन बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर क्या था, फोर्थ नंबर रिएक्शन थी विहाइड्रोजनीकरण। तो जो विहाइड्रोजनीकरण है ना अल्कोहल का, अगर अल्कोहल के अंदर जो कॉपर की जो वायर डालकर अपने अगर अल्कोहल को गर्म करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, तो उसमें से ना H2 जो गैस होती है वो बाहर चली जाती है। अगर अल्कोहल के अंदर अपने कॉपर की वायर डालकर उसको गर्म करेंगे, कॉपर उत्प्रेरक लेंगे अपने, ठीक है, तो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल है जो 1 डिग्री अल्कोहल को जब कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो वो बना देगा एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कॉपर के साथ गर्म करेंगे, मतलब उसका विहाइड्रोजनीकरण करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और 3 डिग्री को कॉपर के साथ उसकी मान लो रिएक्शन नहीं होती, तो 3 डिग्री का क्या होता है, ना तो होता है उसका ऑक्सीकरण, ना होता है उसका विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती, तो उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, ध्यान रखना। चलो ये तो अपने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीकरण की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीकरण होता है KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंट के अंदर होता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी क्या बनता है, एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन बनता है। जैसे अपने विहाइड्रोजनीकरण किया, तो अगर 1 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण करवा देंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का विहाइड्रोजनीकरण करवा देंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। अब बात करते हैं 6 नंबर रिएक्शन की। ठीक है, 6 नंबर है, तो 6 नंबर जो आपका है वो है, इसके अंदर बेटा डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको। 6 नंबर ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास
अभिकर्मक। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला ज्ञात करना है। ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, किनका मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक? तो सांद्र कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, तो जिंक क्लोराइड का मिश्रण, सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होता है ना, वो क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। अब ये काम क्या करता है, यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंस करता है, ठीक है, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करता है, विभेद करता है। अगर एल्कोहल 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, तो जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है ना, इसके रिएक्शन मान लो इसके साथ ल्यूकास अभिकर्मक डाल दिया, क्या डाल दिया, ल्यूकास अभिकर्मक, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें क्या डाला, ल्यूकास अभिकर्मक, तो 15 मिनट, लगभग 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद क्या होता है, श्वेत धुंधला अवशेष प्राप्त होता है, श्वेत धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, श्वेत धुंधलापन आ जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसके अंदर क्या डाल दिया, ल्यूकास अभिकर्मक डाल दिया, ठीक है, तो 5 मिनट या तुरंत बाद श्वेत अवशेष, तो ये था आपका ल्यूकास अभिकर्मक। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, 2 डिग्री अल्कोहल है तो 15 मिनट बाद रिएक्शन होती है और श्वेत धुंधला अवशेष टेस्ट ट्यूब में आ जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें ल्यूकास अभिकर्मक जब डालते हैं तो तुरंत, ठीक है, या 5 मिनट बाद क्या श्वेत अवशेष बनता है। तो ये था ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक किसे बोलते हैं, HCl और जो ZnCl2 होता है जिंक क्लोराइड, उसका जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। तो ये थी अपनी 6 नंबर रिएक्शन। अब बात करते हैं 7 नंबर रिएक्शन की। तो जो 7 नंबर रिएक्शन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 7 नंबर के अंदर देखो क्या होता है, 7 नंबर रिएक्शन है अल्कोहल का आरोहण और अवरोहण। 7 नंबर अल्कोहल का आरोहण, देखो आरोहण का मतलब क्या होता है बेटा, आरोहण में ना छोटे जो कार्बन श्रृंखला होती है उससे बड़ी कार्बन श्रृंखला के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब प्राप्त होते कैसे हैं, तो करते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन लंबी है और इसको ढंग से आप देखना। तो अपने यहाँ क्या लिया, CH3OH लिया, ये मेथेनॉल, ये क्या चीज है, मेथेनॉल। आरोहण के अंदर आरोहण शब्द आरोही क्रम से आया, तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता। अब इधर क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन है इधर, तो इससे बढ़ता क्रम क्या आएगा, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का। तो जो मेथेनॉल है ना, इससे एक बढ़ता कार्बन अपने लेके आना है इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मतलब जो मेथेनॉल है इसका आरोहण करना है, तो मेथेनॉल के आगे कौन आता है, एथेनॉल। ये 1 कार्बन का यौगिक है, वो 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो अपने 2 कार्बन का जो अल्कोहल है उसको बनाना है, मतलब आरोहण करना है, श्रृंखला बढ़ानी है कार्बन की, किसके अंदर है, अल्कोहल में। तो अपने करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा दी अपने इसको ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई। जो अल्कोहल होता है ना, तो अपने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ के आए हैं भी, जो अल्कोहल है वो Cl2 भी, जो अल्कोहल होता है ना, वो रिएक्शन करेगा KCl से। किस रिएक्शन करेगा, KCl। तो यहाँ K और OH,
माइनस KOH बाहर चला गया। इधर क्या है CH3 Cl। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दी अपने, इसकी रिएक्शन करवा दी KCnC, तो माइनस KCl हो जाएगा, क्या हो गया माइनस KCl। अब इसकी रिएक्शन करवा दी, ये क्या बन गया, ये हो गया CH3Cl, इसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड, तो बोलते हैं मेथिल साइनाइड। अब जो मेथिल साइनाइड है तो इसका करवा दिया अपचयन, इसका क्या करवा दिया अपचयन करवा दिया। तो अपचयन में अपने कितने H लिए 4H, तो CH3 2H यहाँ जोड़ दिए CH2 और 2H यहाँ जोड़ दिए NH2, ये बन गई 1 डिग्री एमीन बनेगी। ठीक है, तो वो जो 1 डिग्री एमीन है उसकी रिएक्शन करवा दी NOCl। जो NOCl होते हैं ना इसको बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, क्या बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, या इसका नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl होता है वो क्या होता है टिल्डेन अभिकर्मक, या इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब देखो क्या होगा, ये जो N और N क्या बना देगा N2, ये H2 और O H2O, इधर क्या बचा CH3 CH2Cl, ये बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब अपने हेलोएल्केन के अंदर पढ़ के आए हैं भी जो एल्किल हैलाइड है उनसे अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवा दी KOH के साथ, तो K और Cl माइनस KCl, इधर क्या बचेगा CH3 CH2OH, एथेनॉल बन गया। बट आपने लिया क्या मेथेनॉल, बढ़ क्या गया एथेनॉल, लिया क्या अपने मेथेनॉल, बना क्या एथेनॉल। इसके अंदर कार्बन कितने थे एक, इसके अंदर कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है, तो जो श्रृंखला थी उसका क्या हो गया आरोहण हो गया। ठीक है, तो ये अल्कोहल का आरोहण, तो ये आरोहण अल्कोहल का है। उसके बाद अब बात करते हैं अल्कोहल का अवरोहण। निम्न जो कार्बन है, निम्न कार्बन श्रृंखला कैसे बनेंगे अल्कोहल के अंदर, तो अब अपने लिया CH3 CH2OH, ये है एथेनॉल, ये क्या चीज है एथेनॉल। अगर जो एथेनॉल है उसको एल्यूमिना के साथ गर्म कर देंगे तो भी उसका क्या हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हीट दी माइनस H2O, जल का अणु क्या निकल गया बाहर निकल गया, और एल्कीन बनेगी, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन कौन सी है एथीन। तो ये जो एथीन होती है ना इसका ओजोनीकरण होता है, ओजोन से इसकी रिएक्शन हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी ओजोन से रिएक्शन करवा दी, तो ओजोन में जो 3 ऑक्सीजन है बॉन्ड कंप्लीट करेंगे कार्बन के साथ, तो एक ने ऐसा बॉन्ड बनाया और 2 ने ऐसे बना दिया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, शंकुल बन गया। इसको बोलते हैं ओजोनोइड शंकुल, क्या बोलते हैं इसको ओजोनोइड शंकुल। अब जो ये ओजोनोइड शंकुल है ना, ठीक है, अब जो ये ओजोनोइड शंकुल है इसको अपने रिएक्शन इसकी करवा दी जिंक मेटल से, तो यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से Zn माइनस ZnO। अब अपने पास बचा क्या CH2O CH2O, कितने CH2 बचे 2 CH2O। तो ये CH2O क्या होता है, इस CH2O में कार्बन 1H2 ऑक्सीजन A, तो ये HCHO। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो या HCHO ऐसे लिख दो, दोनों किसके बनेंगे HCHO के। तो HCHO क्या होता है फार्मेल्डिहाइड होता है, HCHO क्या होता है फार्मेल्डिहाइड। अब अपने क्या लिया फार्मेल्डिहाइड लिया HCHO, फार्मेल्डिहाइड है ना उसका क्या करवा दिया अपचयन करवा दिया, क्या करवा दिया अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग करवा दिया आपने, तो अपने हाइड्रोजन का योग करवाने के लिए अब देखो उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके H ले लिए 4 लिए, कितने लिए 4 H है, तो ये था CH2, क्या था CH2, तो
अपने यहाँ H है 2H है और आगे क्या लगा हुआ है 2, टोटल H कितने हो गए 4 और 4 H अपने योग करवाए तो 2 H तो इसके साथ योग करवा दिए तो यहाँ कितने हो गए 6 H, तो ये बन गया CH3। आगे क्या था एक ऑक्सीजन था और 2 H इसके साथ ऐड कर दी तो ये हो गया CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल। तो ये थी 8 नंबर एक्शन। तो आज अपने कंप्लीट कर लिया अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के अंदर इतनी रिएक्शन है कि जिसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ा सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन अल्कोहल की, उसके बाद अभिक्रिया पढ़ी सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन, उसके बाद अभिक्रिया पढ़ ली अपने निर्जलीकरण, उसके बाद पढ़ा विहाइड्रोजनीकरण, उसके बाद पढ़ा ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण के बाद अपने ल्यूकास अभिकर्मक पढ़ा, ल्यूकास अभिकर्मक के बाद अल्कोहल का आरोहण अवरोहण ये पढ़ा आपने। तो ये थे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे फिनोल टॉपिक की। तो